हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स 5360। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी मार्केटिंग जो सीरीज़ है वो यहाँ चल रही है, तो आपका कंप्लीट जो एडिशनल सब्जेक्ट है मार्केटिंग, जो कि आपका 50 मार्क्स का आना है, वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। जैसे कि पिछले आप 2 लेक्चर चेक कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट और प्राइस दोनों के जो चैप्टर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी थी आपके टेलीग्राम चैनल पे। उसी के साथ 3rd लेक्चर हमारा आज का होने वाला है। तो ये 1 शॉट वीडियो होती है, 20 से 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर एक पूरा का पूरा जो लेक्चर है आपका वो कवर हो जाता है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाता है। और ये जो पीडीएफ है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, तो जाइए उसको चेक करिए, पढ़िए, रीड करिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा एज ऑलवेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3rd चैप्टर मार्केटिंग का, जो कि है आपका प्लेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखिए, प्लेस आप सभी जानते हैं कि गुड्स एक जगह पर बनते हैं और कंजम्पशन उनका अलग अलग जगह पर होता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री, तो हम अभी इंटरनेशनल अगर हम बात ना करें तो इंडिया में भी आप देखेंगे अगर कोई गुड है जो कि मध्य प्रदेश में बन रहा है और उसको सेल करना है आपको थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है ये रिमूव करती है मार्केटिंग। इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैनल के थ्रू हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई अगर आप चाहते हो कि मुझे होलसेलर के थ्रू बेचना है तो पहले मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को, फिर एंड कंज्यूमर तक वो जो गुड है आपका वो पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है मार्केटिंग में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखिए, फिलिप कोटलर फिर से आ गए। लास्ट चैप्टर में भी अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस के बारे में फिलिप कोटलर जी ने एक डेफिनेशन दी है। इसमें फिलिप कोटलर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एवरी प्रोड्यूसर सीक्स टू लिंक टुगेदर अ सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। अब देखिए, ब्रेक करके पढ़ा करिए डेफिनेशन को तो आपको बेटर समझ में आएगी। हर एक प्रोड्यूसर जो है वो एक साथ लिंक करता है सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन होते हैं? जो बीच में आपके चैनल्स हैं, चेन है। जो जैसे भी बताया कि अगर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो बीच में कौन आएगा? होलसेलर और रिटेलर। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स दैट बेस्ट फुलफिल द फर्म्स ऑब्जेक्टिव, जो कि बेस्ट फुलफिल कर सकें। अगर हमें होलसेलर सूट कर रहा है तो हम उसको बेचेंगे। अगर हमें डायरेक्ट कंज्यूमर को ही बेचना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट किसको बेच देता है? कंज्यूमर को। फॉर एग्जांपल आपके जो चेन शॉप्स हो गए, डिपार्टमेंटल शॉप्स हो गए, तो यहां पर डायरेक्टली बेचा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन भी आप शॉपिंग करते होगे, वहां भी कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो ये दिस सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट इज कॉल्ड मार्केटिंग चैनल। और ये जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट हमने सेलेक्ट किया है, इसी को हम मार्केटिंग चैनल कह देते हैं कि हमें किस चैनल के थ्रू अपने गुड्स को सेल करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। विलियम स्टेटन ने फिर से यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, तो उसको भी रीड कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर अ प्रोडक्ट इज द रूट टेकन बाय द टाइटल टू द गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्रोड्यूसर, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जो चैनल, आप समझ सकते हो, रास्ता, जो चैनल हमने अपनाया है गुड्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसी को हम क्या कह देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। किस रास्ते से आप भेज रहे हो उसको, या तो डायरेक्ट भेज रहे हो या होलसेलर या रिटेलर के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखिए, पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन होते हैं? तो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले आएगा, फिर इंटरमीडिएट जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, फिर कुछ फैसिलिटेटिंग एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कि बीच में कुछ एजेंसीज होती हैं जो आपके गुड्स सेल करा देती हैं। कुछ कंपनियां हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपके गुड्स आपसे खरीदेंगी और फिर सेल कर देंगे थर्ड पार्टी को, ठीक है, या फिर कंज्यूमर को ही डायरेक्टली। और फिर आता है लास्ट में कंज्यूमर। तो ये होते हैं आपके क्या? पार्टिसिपेंट्स। 4 पार्टिसिपेंट्स हो गए, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरर, इंटरमीडिएट्स, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। मैन्युफैक्चरर आप जानते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो मैन्युफैक्चरर है। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं भाई? तो इंटरमीडिएट्स जो बीच में जो लोग आते हैं सप्लाई करने के लिए। सेकंड पार्टिसिपेंट होते हैं, दे आर इन डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द बायर और सेलर, दे आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट। तो ये नीड पता लगाते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड है, मैन्युफैक्चरर की क्या नीड है। कंज्यूमर की नीड मैन्युफैक्चरर को बताएंगे कि भाई आपको ऐसे गुड्स बनाने चाहिए। मैन्युफैक्चरर की जो नीड है वो आपके कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर जो है वो अभी प्राइस हाई चार्ज करना चाहते हैं, या गुड्स को, नए गुड्स को लेकर आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि कुछ नया अपडेट आने वाला है इस गुड्स में। ये सब काम कौन करता है? इंटरमीडिएट्स। देन आपके होते हैं फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। थर्ड पार्टिसिपेंट होते हैं, बीइंग फैसिलिटेट एजेंसीज आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अदर देन इंटरमीडिएट्स। तो इनके अलावा भी कुछ एजेंसी होती हैं। दीज एजेंसी फैसिलिटेट स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू इंटरमीडिएट टू कंज्यूमर। तो ये भी वही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आप सभी जानते हैं, जो फाइनल गुड्स को कंज्यूम करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में जब प्रोडक्ट पढ़ाया था तो बताया था कि जो मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कंज्यूमर, कस्टमर और बायर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो लोग वहां पर नहीं थे वो एक बार फिर से समझ लें। कंज्यूमर वो होता है जो एंड प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, कस्टमर वो होता है जो सिलेक्ट करता है कि क्या हमें खरीदना है, और
बायर वो होता है जो परचेस तो कर रहा है बट कंज्यूम करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, फैमिली में जो भी कोई करता या कोई भी जो सीनियर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा टूथपेस्ट हमारी फैमिली में आएगा। तो वो जिनने डिसाइड किया, मान लो सपोज फादर है, फादर ने डिसाइड किया कि एक कोई ब्रांड का टूथपेस्ट है यही यूज किया जाएगा, तो फादर हो गए वहां पर कस्टमर, ठीक है। और कंज्यूमर कौन होगा सर? तो कंज्यूमर जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। बायर कौन होगा? बायर ने बस खरीदा है, अब वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, या तो वो कहीं आगे बेच देगा या जो भी कर रहा है, बट वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बायर बोल देना है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बेसिक। तो कंज्यूमर कौन होगा? जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, ठीक है, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। अब देखिए फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं चैनल्स के द्वारा? सबसे पहले है आपका ट्रांजैक्शनल फंक्शन। तो ट्रांजैक्शन आप जानते ही हो, लेन देन का काम है ना, गुड्स लेना, पैसे देना, पैसे लेना, गुड्स देना, ये पहला काम हो गया। दूसरा है लॉजिस्टिकल फंक्शन। लॉजिस्टिक क्या होते हैं भाई? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, गुड्स को स्टोर करके रखना, प्रॉपर उसको मेंटेन मॉनिटर करना कि खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। और तीसरा होता है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग मतलब उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचा देना और बाकी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देना, जैसे कि कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शंस। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। ट्रांजैक्शनल फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन फॉर विच वेरियस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड ट्रांजैक्शनल फंक्शन, है ना। तो जो गैप ब्रिज करने में जो हेल्प करते हैं, गैप को कम करने में जो हेल्प करते हैं, वो ट्रांजैक्शनल फंक्शन कहलाते हैं। बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क बियरिंग फंक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। तो बाइंग, परचेज करना, फिर सेलिंग, रिस्क बियर करना, ये सब कुछ क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शनल फंक्शन। ये लेन देन में ये सब चलता है, रिस्क भी रहेगी, बाय सेल भी होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिस्टिकल फंक्शन क्या होता है? तो अभी बताया आपको। फंक्शंस इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड लॉजिस्टिकल फंक्शन। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर एंड असेंबल्ड इन डिफरेंट असेंबली लाइंस। असेंबलिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ कीपिंग गुड्स परचेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो आपने अलग अलग जगह से कुछ गुड्स मंगाए थे, उनको आपने एक जगह असेंबल किया है, ठीक है। उसके बाद assembling is done only after they have been bought, not only assembling but also storage, grading, sorting, transportation। ये सब कुछ आपका किस में आ जाता है? लॉजिस्टिकल फंक्शन में, ठीक है। लॉजिस्टिक का मतलब यही होता है, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, उनको संभाल कर रखना, ये सारी चीजें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं। देन फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, ये क्या होते हैं भैया? तो फैसिलिटेटिंग दीज फंक्शंस फैसिलिटेट बोथ ट्रांजैक्शंस एज वेल एज फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। These facilitating functions of the channel include post purchase service and maintenance, financing, market information, etc. तो फाइनेंस, बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, जो फैसिलिटीज, जो आप कह सकते हो ऑक्सिलरी जो फंक्शन होते हैं, वो आपके किस में आ जाते हैं? सारे फैसिलिटेटिंग फंक्शन में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से हो सकते हैं। तो डायरेक्ट चैनल वो होता है जो भी बताया कि मैन्युफैक्चरर सीधा सेल कर दे किसको? कंज्यूमर को। उसमें कोई भी होलसेलर नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई रिटेलर नहीं, डायरेक्ट जाएगा, तो उसमें कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है बेसिकली। तो आप जब ऑनलाइन परचेस करते हो या किसी मॉल से आप परचेस कर लेते हो, वहां भी कभी मैन्युफैक्चर के खुद के स्टोर्स हो जाते हैं, जैसे कि ये जो आप देखते हो बाटा वगैरह के जो शोरूम होते हैं, ठीक है, शूज के शोरूम हो गए, क्लोथ्स के हो गए, तो वो कंपनी वाले खुद अपने शोरूम्स वगैरह में आपको शोकेस कर देते हैं, यहाँ से आप खरीद लीजिए। तो इसमें कोई जो बीच में मीडियोकर नहीं रहता, इंटरमीडिएट कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट चैनल। इसके बाद इनडायरेक्ट चैनल क्या होगा सर? तो इनडायरेक्ट चैनल में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल अलग अलग होते हैं। 1 लेवल में कौन होगा? बीच में एक मैन्युफैक्चरर आएगा, ठीक है, और फिर सीधा कंज्यूमर को मिल जाएगा 1 लेवल। 2 लेवल मैन्युफैक्चरर आएगा, रिटेलर आएगा, और उसके बाद किसको मिल जाएगा? कंज्यूमर को, तो 2 लेवल। 3 लेवल क्या होगा सर? 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर बेचेगा आपका होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर या फिर कोई एजेंसी के थ्रू हम सेल कराएंगे, तो वो आपका 3 लेवल चैनल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो 3 लेवल तक होते हैं, इसके आगे नहीं होते हैं जनरली। तो 3 लेवल चैनल ये इनडायरेक्ट चैनल्स में आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चरर ने सीधा कंज्यूमर को बेचा। इनडायरेक्ट चैनल अलग अलग लेवल होते हैं। पहला लेवल मतलब बीच में एक इंसान है जो बेचने में हेल्प कर रहा है आपके गुड्स को। 2 लेवल चैनल, इसमें 2 कोई होंगे, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। 3 लेवल चैनल, इसमें 3 बीच में आएंगे, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कोई एजेंसी होगी, और फिर हम कंज्यूमर को बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है। इसके बाद ये आपको वही डिटेल दिया है डायरेक्ट चैनल, तो देखिए प्रोड्यूसर से सीधा बेच दिया कंज्यूमर को, ये डायरेक्ट चैनल है आपका, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट में प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर कंज्यूमर को बेचेंगे। तो ये बीच में देखो 3 लेवल्स आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3 लेवल चैनल। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मार्केटिंग एक्चुअल में देखा जाए तो ईजी है अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो बीच में जो 3 लेवल्स आ रहे हैं, ये आपका 3 लेवल चैनल हो गया, ठीक है। कौन आ रहा है? एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, और फिर पहुंच रहा है कंज्यूमर तक। तो चैनल में जब हम लेवल गिनते हैं, तो लेवल में हम प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को नहीं गिनते, ये तो होंगे ही, इनसे ही तो मार्केटिंग चल रही है। मैन्युफैक्चरर गुड्स नहीं बनाएगा तो फिर किसको बेचेगा?
ठीक है, कंज्यूमर नहीं होंगे किसको बेचेगा, मैन्युफैक्चर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, फिर गुड्स कहां से आएंगे। तो ये इनको हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी बीच में जो लेवल्स हैं इनको हम काउंट करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 लेवल चैनल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई 1 लेवल चैनल क्या है। तो सर बीच में या तो होलसेलर होगा या रिटेलर, कोई भी एक हो सकता है। 2 लेवल क्या होगा, तो होलसेलर रिटेलर दोनों होंगे उसके बीच में। 3 लेवल क्या होगा, तो अभी बताया कि एजेंट होलसेलर रिटेलर तीनों होंगे उसके बीच में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। तो ये भी सेम है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अभी आपको बता दिया मैंने। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो गुड्स को बनाते हैं, ये फैक्ट्री है, यहाँ सामान बन रहा है। होलसेलर कौन होते हैं, जो अपने पास बल्क में स्टोर करके रखते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीदा और फिर ये रिटेलर्स को बेचेंगे। तो आगे आएगा रिटेलर। रिटेलर कौन होते हैं सर, रिटेलर वो होते हैं जो आपके घर के आसपास दुकान खुली होती है जहाँ से कंज्यूमर जाके गुड्स खरीद सकता है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, मान लो तमिलनाडु में या कहीं साउथ में कोई गुड्स बने हैं तो वो गुड्स परचेज करने के लिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ से होलसेलर यहाँ सप्लाई करेगा, हमारे रिटेलर के पास आएगा और आपको आपके घर के पास की दुकान पर वो गुड्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे चलता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर बाद में सीधा कंज्यूमर को वो गुड्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब मिडिल मैन कौन होते हैं, एनीबडी एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी, बीच में जो काम कर रहा है वो मिडिल मैन है, ठीक है। चलिए होलसेलर्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं इसी में, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि होलसेलर जो है कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं होलसेलर मतलब क्या, थोक विक्रेता हिंदी में कहते हैं, बल्क में गुड्स खरीदता है और फिर रिटेलर्स को सेल करता है, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से, बेचेगा किसको, रिटेलर को। स्टोरेज फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरर से खरीद कर ये स्टोरेज फैसिलिटी अपने पास में बहुत बड़े गोडाउन्स रखता है, उसमें ये सामान रखता है, तो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से लेकर आएगा खुद ही और खुद फिर रिटेलर तक गुड्स को पहुंचाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। देन ग्रेडिंग एंड पैकिंग, है ना, उस जो गुड्स हैं उनकी फिनिशिंग करना, उनको फिर पैक करना और पैक करके फिर बिना किसी डैमेज के रिटेलर तक पहुंचा देना। देन फाइनेंसिंग, फाइनेंस कैसे सर, तो फाइनेंस ऐसे कि कभी कभी ये लोग मैन्युफैक्चरर को पहले पैसा दे देते हैं कि भाई हमें अगर 2 करोड़ रुपए का सामान चाहिए तो हम आपको पहले 2 करोड़ दे रहे हैं, उससे आप गुड्स बना लो, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, फिर मुझे दे देना। तो ये पहले से ही फाइनेंस कर देते हैं आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है। देन रिस्क टेकिंग, तो ऑब्वियसली जो डैमेज होते हैं गुड्स या कुछ होता है तो उसकी रिस्क होलसेलर लेता है कंप्लीटली, ना मैन्युफैक्चरर लेगा ना रिटेलर लेगा, होलसेलर लेगा, ठीक है। देन प्रमोशन, प्रमोशन कैसे करेंगे सर, प्रमोशन ऐसे करेंगे कि ये गुड्स लेकर आते हैं जब, तो रिटेलर के पास पहुंचाते हैं और रिटेलर से बोलते हैं कि आप ये वाला गुड्स बेच कर देखो, अगर बिकता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का है, आप इसको बेचो, बिकेगा तो हम आपको और सप्लाई करेंगे और डिस्काउंट पे दे देते हैं। तो ये प्रमोशन कराते हैं अपने गुड्स का, जो भी जिस मैन्युफैक्चरर से वो खरीद रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये एक एक करके आपको फंक्शंस दिए हुए हैं एकदम। आप देखिए ये जो पीडीएफ है ये बिल्कुल आंसर रेडी पीडीएफ है, आपको ऐसे एज इट इज ही लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद ये जो फंक्शंस हैं ये रिटेलर्स के फंक्शन है। रिटेलर कौन होता है, तो आपके घर के पास जो दुकान है, आपको स्ट्रीट्स में दुकानें दिख जाती हैं, जो भी मॉल वगैरह में आप जहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर जाके बाय कर सके, वो रिटेलर। अब देखिए सबसे पहले कलेक्शन ऑफ गुड्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स ही अपने पास रखता है। होलसेलर जनरली एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, होलसेलर एक ही प्रोडक्ट रखेगा, बहुत सारी वैरायटी नहीं रखता, लेकिन रिटेलर बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है अपने पास। दूसरा टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी क्या होता है सर, तो टाइम यूटिलिटी मतलब अपने पास गुड्स वो तब तक रखेगा जब तक वो बिक नहीं जाते हैं, है ना। तो वो अपने पास स्टोर करके जो होलसेलर के पास रखा हुआ है स्टोरेज में वो लेकर आएगा, वो भी बेचेगा, तो टाइम की यूटिलिटी हो जाती है, फिर वो प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है, गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाना। फाइनेंसिंग ये भी करता है, कभी कभी ये होलसेलर को वो दे देता है फाइनेंस, है ना, जैसे कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता था वैसे। उसके बाद ये लोग रिटेलर जो होते हैं ये आपके कंज्यूमर को भी जो है फाइनेंस अवेलेबल करा देते हैं, कभी कभी उधारी पे नहीं खरीद ले तो आप सामान क्रेडिट पे, तो ये वो भी कर देते हैं कि हम अभी ले जाओ आप बाद में दे देना। तो ऐसे करके क्रेडिट फंक्शन चलता है, और क्रेडिट फंक्शन जब चलता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है, इनके गुड्स और ज़्यादा सेल हो पाते हैं इजीली, ठीक है। फिर है आपका कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर को कौन बताएगा, क्योंकि देखिए रिटेलर डायरेक्ट कांटेक्ट में है कस्टमर के, तो यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई आपको क्या जो नए प्रोडक्ट्स है वो कौन से आए हैं, ठीक है, इनके जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वो क्या होंगे, कौन करेगा, ये कस्टमर एजुकेशन रिटेलर करेगा, ठीक है। देन स्पोक्स पर्सन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है, गुड्स पसंद नहीं आता या वो कुछ गुड्स में मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो ये बात जो रिटेलर है वो अपने होलसेलर को बोलेगा, होलसेलर जाकर फिर मैन्युफैक्चरर को बता देगा, तो उस गुड्स में अकॉर्डिंगली कन्वर्जन हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट चलता है कंज्यूमर की नीड्स और डिमांड्स के हिसाब से। होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्या डिफरेंस है रिटेलर और होलसेलर में, तो आपको ये मैंने दिया है यहाँ चार्ट बना के, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कौन सा चैनल यूज करना चाहिए एक मैन्युफैक्चरर को, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। आप सिंगल लाइन प्रोडक्ट
सिंगल जो लेवल है वो रखना चाहते हो, 1 लेवल 2 लेवल रखना चाहते हो, डायरेक्ट रखना चाहते हो कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को सीधा बेचना है, या फिर 3 लेवल रखना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है और कुछ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है? फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है आपका? अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है होलसेलर के थ्रू आप नहीं बेच पाओगे। फैक्टर्स पर्टेनिंग टू कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या चाहता है ना? कंज्यूमर अगर डायरेक्ट बाय करना चाहता है, उसको सस्ता चाहिए, बीच का मिडिलमैन का प्राइस जो है एलिमिनेट करना है, एजुकेटेड है कंज्यूमर, तो फिर हम जाएंगे किससे? डायरेक्ट चैनल के थ्रू। फैक्टर्स पर्टेनिंग टू मिडिलमैन। भाई मिडिलमैन क्या चाहता है? अगर वो चार्जेस ज़्यादा ले रहा है, अगर वो आपको फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा है, तो हम डायरेक्ट चैनल लेंगे। अगर वो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है होलसेलर, तो हम फिर उसको बेच देंगे। फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या चाह रहा है? भाई जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि मैं सीधा कंज्यूमर तक पहुंचा दूं, कोई भी बीच का कॉस्ट ना देना पड़े कंज्यूमर को, क्योंकि उन तक सस्ता सामान पहुंच जाए, जितने का बना है, और मैं अपना मार्जिन बस ऐड कर दूं, उतना उन तक पहुंच जाए। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? डायरेक्ट चैनल। ठीक है, ऐसे ही कुछ अदर फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके इनको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी क्या होता है सर? पेरिशेबिलिटी ये होता है कि कौन से गुड्स कितने जल्दी खराब हो जाते हैं। जल्दी खराब होने वाले गुड्स को हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सब्जी है आपकी 3 दिन 4 दिन में खराब हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, तो आप होलसेलर के थ्रू थोड़ी बेचोगे कि होलसेलर फिर रिटेलर, फिर वो जब तक पहुंचेगा अब तक खराब हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट ही बेचना पड़ेगा। तो ये पेरिशेबिलिटी होती है। ठीक है, साइज एंड वेट क्या है, टेक्निकल नेचर क्या है, गुड्स मेड टू अदर, ठीक है, और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है कि नहीं देनी, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके बाद फिर आपका प्राइस है ना, ये सब एक एक करके अपन ने देख लिए अभी ऊपर, तो इनको पढ़ लीजिएगा आप एक बार, अच्छे तरीके से रीड करना। नहीं कुछ अगर वर्ड समझ में आता, टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आती है, फिर मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये मिडिलमैन वाले फैक्टर्स आ गए आपके। ठीक है, तो फैक्टर्स पर्टेनिंग टू मिडिलमैन क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइडेड, ये सब बता दिया मैंने आपको कि वो सर्विस कितनी दे रहा है। स्कोप और पॉसिबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करा सकता है तो मिडिलमैन अपॉइंट करेंगे, नहीं करा सकता तो क्या फ़ायदा, फिर हम डायरेक्ट बेचेंगे। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, देन ठीक है, तो ये चैप्टर आपका, इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं जनरली। तो अब ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, यहाँ से अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप सीधा कमेंट में पूछिए, वहाँ मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। प्लस ये जो क्वेश्चंस, ये जो PDF है, इसमें जो भी थ्योरी है वो मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही दी है। अब आप ये समझिए कि जैसे क्वेश्चंस बनेंगे वैसे ही आंसर्स आपको दिए हुए हैं। अगर वो पूछेगा फैक्टर्स बताइए, और अगर कोई एक फैक्टर भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर पर्टेनिंग टू प्रोड्यूसर और कंपनी, अगर प्रोड्यूसर और कंपनी का फैक्टर पूछ रहा है और वो भी आपका 4 मार्कर या 5 मार्कर में पूछ रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना डेटा होना चाहिए कि आप आराम से उसको लिख सको। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, जो उसकी डिमांड है एग्जाम की आपकी, जो CBSE पूछता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डेटा डाला है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका जो 3rd चैप्टर है प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने 4th चैप्टर के साथ में। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको सही लग रहा है पढ़ने में, नहीं लग रहा है। ठीक है, इससे होता यह है कि हमें और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस साल। 2026 के जो बोर्ड एग्जाम हैं उसमें आप नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप मार्केटिंग सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बाकी तो आप साल भर से पढ़ ही रहे हैं, बच्चों ने मार्केटिंग जो है वो एंड में पढ़ते हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।